कनाडा की ठंड में इंडिया के कलर्स और स्वाद लेकर हम धौलाधार बावर्ची में आज बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। होली पे स्पेशली गुजिया बनती है, पर हम यहाँ मूंग दाल का हलवा आज बहुत ही खिला खिला सा बनाएंगे, जिसे हम अपने नेबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में कोई भी फेस्टिवल मिठाई से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई भी मिठाई हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग दाल का हलवा। इसके लिए 1 कप धुली मूंग दाल, 1 कप चीनी, 1 कप घी और 7 से 8 चम्मच यानी सूजी लेंगे हम। 40 ग्राम के करीब सूजी होगी। मूंग दाल को हम पानी में कम से कम 1 घंटे तक भिगो के रखेंगे। अगर पानी गर्म है तो 1 घंटे तक, और अगर पानी नॉर्मल है तो 2 घंटे तक भिगो के रखें। 1 घंटे के बाद देखेंगे हम, हमारी जो दाल है वो अच्छे से भीग गई है। अब हम इसे अच्छे से 2-3 बार धो के उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते ध्यान रहे, हल्का हल्का सा 1 चम्मच आप पानी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ड्राई पीसेंगे तो दाल थोड़ी सी कनीदार रह जाएगी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1/4 चम्मच घी। कप का हम 1/4 चम्मच घी डालेंगे। सूजी हम डाल देंगे उसमें। कढ़ाई मैंने आयरन की ली है, अवॉइड करें एल्युमिनियम वाली कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई लें तो उसमें टेस्ट अच्छा बनेगा। सूजी पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ बबल्स आ रहे हैं, इट मीन सूजी जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है, इसलिए वो परफेक्ट होती है दाल के लिए। सूजी को हम भूनते रहेंगे तब तक जब तक कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ दाल को हम कंटेनर में पहले से ही पीस के रखा हुआ था। क्योंकि दाल हमें जब डालेंगे तो कॉन्स्टेंटली हमें चलानी होगी कड़छी। अगर हम चलाएंगे नहीं तो जो दाल है उसके जो गुठलियाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए जैसे ही हम दाल डालेंगे वैसे ही हमें अपनी कड़छी को कांस्टेंट चलाना है। तो दाल को ऐसे हम कांस्टेंटली चलाते रहेंगे। अभी ये पेस्ट की तरह है, पर बाद में बहुत ही खिला खिला हो जाएगा। करीब से करीब हमें हर 3-4 मिनट या कांस्टेंट ही इसको चलाना है। यहाँ जो दाल है सॉफ्ट है, अभी पेस्ट की तरह दिख रही है। हम जैसे ही इसे चलाते रहेंगे, और मैंने कड़छी ये इस तरह की यूज़ की है क्योंकि जैसे इसके गैप में वो दाल जाएगी तो वो जो थोड़ी बहुत जो गांठें वगैरह हैं वो भी नहीं बनेगी। तो अब जैसे कि दाल जो है वो थोड़ी सी हल्की हल्की सी अलग होना स्टार्ट हो गई है, बस हम इसे मीडियम आंच पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अगर पकाएंगे तो जो हमारी दाल है उसमें गांठें बन जाएंगी या जल जाएगी। तो इसको कांस्टेंट हम चलाएंगे ताकि जो हमारी दाल में फ्लेवर अच्छा से आए, दाल एक बराबर हर जगह से पक जाए। बीच में हम इसे थोड़ा सा 1/4 चम्मच का भी आधा घी डालेंगे। बीच बीच में हम घी इसलिए डालेंगे क्योंकि जो मूंग दाल का हलवा है उसमें घी एकदम से एक ही बारी में नहीं डलता है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। फिर से हम 1/4 का आधा चम्मच डाल रहे हैं। टोटल हम आधा कप घी यूज़ कर चुके हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घी डाल के हमें दाल को अच्छे से पकाना है ताकि जो दाल है पूरी तरह से अलग हो जाए, उसमें बिल्कुल भी गांठ ना रहे। जब तक ये घी ऊपर ना आ जाए इस तरह दाल के, तब तक हमें दाल को अच्छे से पकाना है। घी हमारा ऊपर आ गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम अब डालेंगे इसमें जो हम चाशनी है, या फिर चाशनी बना लीजिए, या फिर जो शुगर है ऐसी फाइन शुगर लेंगे, उतनी ही शुगर लेंगे जितनी दाल थी। शुगर डाल देंगे, गैस बंद रखें, अच्छे से शुगर को मिक्स कर लें, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होने दें। मिक्स करने के बाद हम जो है, या तो आप शुगर को चाशनी या सिरप बना के डाल सकते हैं, अदरवाइज़ शुगर पहले डाल के मिला दें और उसके बाद आप जो है पानी थोड़ा सा गर्म कर लें। तो मैंने जितनी दाल ली थी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़े सा फ्लेवर के लिए आप इलायची डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ सिर्फ केसर ही डाला है। और अगर आपको मार्केट की तरह या हलवाई की तरह हलवा चाहिए तो उसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गैस को बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे। यहाँ कनाडा में 1 से 9 के टेम्परेचर में गैस होती है, तो मैंने इस टाइम सिर्फ 2 या 3 का टेम्परेचर रखा है, मीन्स स्लो रखी है। अब हम इसको पानी को धीरे धीरे डाल देंगे और गैस को
उतने ही टेम्परेचर पे रखें और दाल को जब तक पकाएंगे जब तक जो हमने पानी इसमें ऐड किया है वो अच्छे से ना सूख जाए। और ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि वो भी जो हलवे में है अच्छे से थोड़े से मॉइस्चर और पक जाएं। हम कांस्टेंट करछी को चलाएंगे ताकि जो हमारा हलवा है वो नीचे ना लगे। तब तक पकाएंगे जब तक जो हलवे का इस तरह से जो घी है वो अलग सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। घी अलग हो गया है, इससे ज़्यादा हम हलवे को नहीं पकाएंगे। अगर आपको हलवा थोड़ा सा और क्रिस्पी अगर चाहिए, थोड़ा सा और खिला खिला चाहिए तो इससे ज़्यादा आप इसे पकाएं। अदरवाइज़ ये हलवा बहुत अच्छा बन चुका है, खिला खिला सा, बिल्कुल भी पेस्ट की तरह नहीं लग रहा है। तो इस हलवे को हम बस अब यहीं गैस को बंद कर देंगे। हमारा मूंग दाल का हलवा बन के रेडी है। ऐसा मूंग दाल का हलवा जो आपको अपने घर के टेस्ट को फिर से याद दिला दे। तो इस हलवे को और इस होली फेस्टिवल पे हलवे की रेसिपी बना के अपने नेबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाएं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगे। और अगर आपको ऐसी और रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोस पे और काम कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।